So hello students, welcome to my channel easystudy.com, and today we are going to start a new chapter of 11th chemistry which is structure of atom. वैसे ये चैप्टर आपके पहले भी आ चुका है, क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जो हमें एटम के बारे में पढ़नी थी वो सब कुछ उसके अंदर बताया गया था कि कैसे एटम किस शेप का होता है या उसकी अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या और से भी कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है और कैसे जो है एक एटम जो है दूसरे एटम से डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो इस चैप्टर के टॉपिक हैं वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हैं, यानी कि उन सभी टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, जॉन डाल्टन जो है वो पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने एटम के बारे में, एटम के बिहेवियर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जो अब तक भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिनको हम अभी भी इसलिए स्टडी करते हैं। बाद में हमने देखा था कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं था। सेकेंड, वो डिविजिबल था, यानी कि वो डिवाइड हो सकता था। इसके अलावा भी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यू पॉइंट्स थे जो उसको जो है जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है जो उससे बिल्कुल डिफरेंट थे। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब नहीं रहा, ये प्रूव हो चुका था, एक्सपेरिमेंट भी हो चुके थे। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे क्या और इनके नाम क्या थे, ये कहाँ थे, ये किस जगह मिले और कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ इनका, कैसे इनको डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये चैप्टर है। तो जैसे ही एटम सबसे छोटा पार्टिकल है ये बताया गया, तो एटम के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो मैंने अभी बताया, और उन्हीं में से कुछ एक्सपेरिमेंट्स के मतलब होने के बाद कुछ डिस्कशन निकले उन्हीं पार्टिकल्स के बारे में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एटम से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि उनसे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ओके, इन पार्टिकल्स को जो एटम से भी छोटे थे इनको जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। इनको क्या कहा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि ये जो पार्टिकल जो हम कह रहे हैं जो एटम से भी छोटे हैं, जो डिस्कवर हुए हैं अभी अब, तो ये जो हैं वो एटम का ही पार्ट था, यानी कि एटम के अंदर ही प्रेजेंट था, इसीलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। ओके, तो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो डिस्कवर हुआ था 1897 में, जो कि जे थॉमसन ने किया था। न्यूक्लियस 1911 में डिस्कवर्ड किया गया बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये जो थे ये जो न्यूक्लियस फाइंड आउट हुआ था, ये उन गैसेस की हेल्प से हुआ था जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, जिनका एटॉमिक साइज बहुत कम होता है। ओके, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, सिंगल प्रोटॉन। ओके, और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। जब ये पता लगा कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ओके, मतलब एक पार्टिकल होता है। तो जब ये कंक्लूजन हुआ तो यहाँ पे जो है ये प्रूव हो गया कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो है एक और पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। और ये हुआ 1917 में, यानी कि 1917 में। ओके, इस टाइप से 1917 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ 1932 में, वो था न्यूट्रॉन। और ये जो था इससे पहले, यानी कि प्रीवियस जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनसे काफ़ी सिमिलर तो थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट थी। जैसे अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की जाए तो वो थी चार्जेस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्जेस थे, बट न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल था जिसपे कोई भी चार्जेस नहीं था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी किस टाइप से हुई और ये एक्सपेरिमेंट कैसे कंप्लीट हुआ और किन अपैरेटस को इसमें यूज़ किया गया। विलियम क्रूक ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिसके लिए उसने जो है एक ट्यूब जो है वो प्रिपेयर की थी, जिसको उसने नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, ग्लास का एक सिंपल सा एक ट्यूब होता है जो सिलेंडर शेप का होता है, कुछ इस टाइप से। इसमें एक जो है वैक्यूम जो है, यानी कि गैसेस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ होती है, एक वैक्यूम पंप जो है इसके साथ ऐड किया गया था, ताकि इसके अंदर जो भी गैसेस जो इसके अंदर फिल होंगी उसके प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकें। ओके,
नेक्स्ट था, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स थी, इनको इलेक्ट्रोप्लेट्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स कह सकते हो आप। और इन प्लेट्स को एक एक्सटर्नल सर्किट से यानी कि इसको बाहर एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। ओके, ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका। तो इस बैटरी से इनको कनेक्ट किया गया था। जिस प्लेट को जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, उसको नाम दिया गया कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी उसको नाम दिया गया एनोड। ओके, तो एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब जिसके अंदर दो प्लेट्स हैं, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो आपके एक एक्सटर्नल सर्किट यानी कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, जो एक एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म करती हैं, और यहीं से जो है करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये सर्किट प्रोड्यूस किया था उसने। अब देखिए, अब जैसे वैसे तो गैसेस जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं। अब यहाँ पे जो है, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूम जो पंप जो था उसके थ्रू हम गैसेस के प्रेशर को जो है रिड्यूस कर सकते थे, ताकि करंट जो है गैसेस के थ्रू फ्लो कर सके, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट से कैथोड टू एनोड मूव कर सकें। इसी वजह से जब ये एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हुआ है, जो हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर जो है बाद में दो जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। तो इसी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है अब उनके आगे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम देखते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किस टाइप से करेंगे। तो चलें। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया था। एक हाई वोल्टेज जनरेटर या हाई वोल्टेज बैटरी जो था उससे कनेक्टेड था। उसने अपने डिस्चार्ज ट्यूब को यानी कि जो एक्सटर्नल सर्किट जिससे डिस्चार्ज ट्यूब की प्लेट्स कनेक्टेड थी, वो था ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट का। मतलब उसने ऑलमोस्ट एक हाई वोल्टेज जो था 10,000 वोल्ट वो यूज़ किया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और फिर उसने एक्सपेरिमेंट जो है अपना जो है स्टार्ट किया। यानी कि अब हम 10,000 वोल्ट के साथ देखेंगे कि क्या क्या रिज़ल्ट जो है उसको मिले, और कैसे कैसे उसको प्रेशर जो है वो चेंज करना पड़ा, और कब जाके उसको रिज़ल्ट जो है उसको मिला। तो फर्स्ट जो अटैम्प्ट उसने लिया था, उसमें जो गैस उसके अंदर जो फिल थी, उसका जो प्रेशर था वो था 1 atm। यानी कि आपका जो अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं वो 10,000 वोल्ट पर है, बट जो गैस का जो प्रेशर है इनसाइड द दिस डिस्चार्ज ट्यूब, वो था 1 atm। तो जब 1 atm जो था, इस प्रेशर पे जब गैस थी, तो किसी भी टाइप से कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। वैसे जो आपकी गैसेस जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं, उनमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक सिचुएशन में कि करंट फ्लो करने लगता है। बट 1 atm पर जो है वोल्टेज हाई था, बट 1 atm प्रेशर जो था उस पर करंट फ्लो नहीं किया। फर्स्ट टाइम जो ये था तो करंट फ्लो नहीं हुआ। ओके, बिकॉज गैसेज आर दी पुअर कंडक्टर्स। तो ये एक रीज़न था। तो हमें जो है उसके प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करना था। ओके, सेकेंड टाइम उसने क्या किया कि प्रेशर जो था उसको रिड्यूस कर दिया, और ये प्रेशर उसने कर दिया 10⁻⁻² atm, यानी कि उसका 100th पार्ट, यानी कि 1 atm का 100 पार्ट। ओके, तो 10⁻⁻² atm उसने ये प्रेशर रिड्यूस कर दिया, इतना प्रेशर कम कर दिया उसने। तो जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कि करंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्लो करना। करंट जो है फ्लोइंग स्टार्ट हो जाती है उसकी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और वहाँ पर उसको कुछ ग्लो दिखाई देता है। अच्छा, ये जो ग्लो होता है जो दिखाई देता है उस एक्सपेरिमेंट में, बाकी जो एक्सपेरिमेंट बाकी आगे हुए थे डिफरेंट गैसेस के साथ, तो ये पता लगा कि ये ग्लो, ये जो कलर होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस पे, यानी कि गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके नियॉन जो ट्यूब्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो रेडिश ऑरेंज लाइट कलर देती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सेकेंड अटेम्प्ट हुआ। थर्ड अटेम्प्ट भी किया उसने, आपको एक ग्लो दिखाई दे रहा था, सब कुछ हुआ, करंट भी फ्लो कर रहा था। थर्ड टाइम जब उसने किया, व्हेन प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू अबाउट 10⁻⁻4 atm, यानी कि उसने प्रेशर जो है और रिड्यूस कर दिया। स्टार्टिंग में प्रेशर 1 atm था, करंट फ्लो नहीं हुआ था।
सेकेंड टाइम प्रेशर 10 टू द पावर -2 atm किया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया काफ़ी। तो ये जो है मतलब 100 टाइम्स कम कर दिया, जैसे 1 atm से -100 कर दिया एकदम से। तो जो है करंट फ्लो करने लगा और उसमें ग्लो दिखाई देने लगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये ग्लो जो था बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स था। थर्ड टाइम जो किया उसने फिर से जो है जो करंट प्रेशर जो था उसको और रिड्यूस किया, उसको 10 टू द पावर -4 कर दिया, -2 से -4 कर दिया। अब जो ग्लो जो है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो पहले विजिबल हो रहा था वो डिसअपियर हो गया, यानी कि अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। बट द करंट कंटिन्यूसली फ्लो एंड इफ ये मतलब करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा है बट वो कलर दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर हम ऐसा करते हैं, उसने क्या किया, जैसे इफ़ अ परफोरेटेड एनोड इज़ यूज, अगर वहाँ पे परफोरेटेड एनोड जो उसने यूज़ किया तो उसको जो है एक फेंट ग्रीनिश कलर जो है वो ऑब्जर्व हुआ। अगर जैसे एनोड है, जब उसने देखा कि भाई बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कलर हो नहीं रहा है, तो एक एनोड जो था उसको परफोरेटेड एनोड यूज़ करने पर जो ग्लो जो है वो बिहाइंड द एनोड यानी कि वॉल्स जो होती है ग्लास की उस पर दिखाई देने लगा। दिस शोज दैट सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड, जो ये बता रहा था कि भाई कि एनोड से कुछ इनविजिबल रेज आ रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही, जिनका कलर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब वो पीछे एनोड के पीछे जब वो ग्लास से टकराती हैं तो टकराने पर कलर यानी कि कलर शो करती है, ग्लो करने लगती है। फर्स्ट वाले में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कोई ग्लो नहीं था। सेकंड वाले में करंट भी फ्लो हो रहा था और ग्लो यानी कि लाइट जो है यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा था उसमें लाइट विजिबल हो रही थी। थर्ड टाइम जो हमने प्रेशर और कम किया उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और जो ग्लो दिखाई दे रहा था बिटवीन द इलेक्ट्रोड वो डिसअपियर हो गया था, यानी कि कुछ रेज हैं जो वो इनविजिबल थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये रेज जो हैं वो पीछे यानी कि एनोड के पीछे जाके ग्लास से टकरा रही थी और टकराने की वजह से वो एक लाइट एमिट करती है और ये लाइट जो है ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीनिश लाइट कलर होता है। और ये लाइट कहाँ पे विजिबल हो रही है, हमें एनोड के पीछे की तरफ विजिबल हो रही है। ओके, तो ये इनविजिबल रेज थी एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से जो है एनोड की तरफ आ रही थी, विच पास थ्रू द होल्स, जो होल्स से एनोड के होल से पास होते हुए पीछे ग्लास से टकरा रही थी, यानी कि स्ट्राइक कर रही थी, ग्लास होल से स्ट्राइक कर रही थी। विच में बी कोटेड विद सम सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फेट, जो उस टाइम पे उसने उसकी जो पीछे की जो ग्लास की वॉल्स होती हैं उसको एक पर्टिकुलर एक मटेरियल से यानी कि सब्सटेंस से उसको कोट किया हुआ था, उस पर एक पेंट सा किया हुआ था और उस वॉल पे जब ये रेज इनविजिबल रेज टकरा रही थी तो उससे लाइट एमिट हो रही थी। ओके, तो ये रेज जो है कैथोड की साइड से जो आ रही हैं और एनोड के पीछे जो ग्लास वॉल से स्ट्राइक कर रही हैं और जो कलर दे रही हैं, हम इन्हीं रेस को बोलते हैं कैथोड रेस। इन्हीं को नाम दिया गया था कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड्स के साइड से आ रही थी इसलिए इनका नाम दिया गया था कैथोड रेस। ओके, सो दीज रेस वर कॉल्ड एज कैथोड रेस। ओके, यहाँ पे अब जो रेस हमको मिल गई है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अब मुझे एक चीज़ मिल गई, मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ, मुझे कुछ ऑब्जर्व हुआ। अब मुझे ये देखना है, ऑब्जर्वेशन में ये देखना है कि जो मेरा रिजल्ट आया है यानी कि जो मुझे मिला है वो चीज़ है क्या। तो इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उसने किए स्टेप बाय स्टेप, जो हम आगे देखेंगे, जो इस रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं कि कैसे पता लगा कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, कैसे पता लगा कि भाई ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं, और भी दूसरी चीज़ें जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं वो सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाइड हुई। तो पहले जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे हमको ये लाइट मिली। ये इनविजिबल रेस थी जो कैथोड से आ रही थी और एनोड के वॉल पर यानी कि स्ट्राइक कर रही थी और जिससे वो कलर विजिबल होता है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट में हमने ये तो देख लिया कि गैसेस जो हैं वो अब एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, बट कैसे, आखिर ये गैसेस एक कंडक्टर की तरह बिहेव कैसे कर रही है। हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, हाई वोल्टेज दिया है, बट अभी अंदर क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करती है और इनविजिबल रेस फॉर्म करती है और ये इनविजिबल रेस पीछे टकराने पर जो है कलर फॉर्म करती हैं। ओके, तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम के थ्रू और फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। मैं इसको कुछ बड़ा सा एक डिस्चार्ज ट्यूब की तरह बना लेता हूँ। ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक पार्ट है। अब यहाँ पे जो है आपके ये वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड वाली प्लेट है और यहाँ पे जो है ये एनोड की प्लेट है और बीच में इसमें जो है गैसेस फिल की हुई है। मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है, मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये हाइड्रोजन के इन एटम से टकराते हैं। ये इस एटम से टकराएगा। तो जब ये इस एटम से टकराता है तो ये इसकी ऑर्बिट से टकराता है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें से निकलने लगते हैं और उससे निकल के इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। कि कैथोड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन गैसेस या गैसेस के एटम से टकराते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। और इस रिपेल्शन की, ये रिपेल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैथोड के इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करने लगते हैं एनोड की तरफ, और सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हैं और ये एटम से निकल चुके हैं। तो अब निकलने के बाद जब ये पार्टिकल्स, ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं, जब ये पीछे ग्लास वॉल से टकराते हैं, तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं और चार्ज पार्टिकल जब भी किसी ग्लास वॉल से टकराता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो ये भी एनर्जी रिलीज करते हैं लाइट की फॉर्म में, और हमें लाइट ग्रीनिश कलर दिखाई देने लगता है। और इसी लाइट के बाद जो है बाकी सारे एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट करने हैं कि ये जो लाइट है वो किस चीज़ की है और वो क्यों आई है। ओके, तो जो है सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पहले से पता है क्योंकि आपने 9th में कंप्लीट कर लिया है, बट हम उसको फिर से रिवाइज करने वाले हैं ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो इस टाइप से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ग्लास ट्यूब के अंदर, यानी कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ। टाइप से हमें कैथोड रेज जो होती हैं, इनविजिबल रेज जो होती हैं, वो दिखती हैं। जो दिखती हैं कब दिखती हैं? जब वो ग्लास वॉल से टकराती हैं और लाइट एमिट करती हैं। और इसकी जो है फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है जो है बताई गई है, जैसे कैसे वो मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है, कैसे वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, कैसे ये बताया गया कि ये जो रेज़ होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, कैसे ये बताया गया कि ये जो रेज़ हैं इनमें पार्टिकल्स हैं, ये भी कैसे बताया गया। इसके ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम आगे देखेंगे इसी के अंदर। जो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, बस वो नेक्स्ट स्टेप इन्हीं के बारे में है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज वो है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। तो शैडो कास्ट करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। देखो जो लाइट जो है वो शैडो कास्ट करती है, वो स्ट्रेट, यानी कि जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो शैडो कास्ट करती है। ये दोनों रिलेटिव थिंग्स हैं। यानी कि जैसे जो लाइट आपके घरों में, यानी कि हम बल्ब और ट्यूबलाइट जो यूज़ करते हैं, या सनलाइट जो होती है आप उसको भी देख सकते हैं, जब हम उसके पाथ में, यानी कि उसके लाइट के पाथ में खड़े हो जाते हैं तो हमसे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो हमारे आसपास की लाइट होती है वो आगे तक ट्रैवल करती है। तो हमारे सामने का जो पोर्शन, यानी कि हमारे बैक साइड का जो पोर्शन होता है, तो वहाँ पर जो है जो लाइट हमारे, जिस लाइट के रास्ते में हम हैं वो लाइट आगे नहीं जा पाती है, तो उसकी वजह से उस जगह पे डार्कनेस होती है और बाकी सारी जगह पर लाइट रिसीव हो रही होती है, इसलिए वो थोड़ा सा जो है एक शैडो, एक शेप फॉर्म कर लेती है। ओके, जैसे यहाँ एक डायग्राम में दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लाइट वेट पैडल को रखा जाता है और फिर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो क्योंकि वो इनविजिबल लाइट है, तो जब वो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराती है तो लाइट जो होती है उसी से रिफ्लेक्ट होती है या उससे आगे नहीं बढ़ पाती, जिससे आगे जाके उसकी जो है एक शैडो कास्ट होती है। शैडो कास्ट तभी होती है जब कोई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो वो शैडो कास्ट करेगी। ओके, ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किसी भी लाइट के साथ आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और शैडो कास्ट करती है, उसका एक्सपेरिमेंट जो है पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, सो इट कॉजेज मैकेनिकल इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, एक बहुत ही लाइट वेट पैडल जो था वो एनोड और कैथोड के बिटवीन रखा और जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो पैडल था वो मूव करने लगा, यानी उसमें तो उनको मूवमेंट दिखाई देने लगा। तो इससे ये कॉन्क्लूजन निकला कि जो रेज हैं, कैथोड रेज हैं, इनमें पार्टिकल्स हैं, या इनमें ये जो है, जो भी चीज़ है या पार्टिकल्स जो हैं, इनमें कुछ मास है, इसलिए ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें डिफाइन हो जाती है। देखो लाइट जो होती है, जैसे सनलाइट होती है, सन से आने वाली लाइट जो है, रेज जो हैं, ये किसी भी लाइट वेट चीज़ से जब टकराती हैं तो उसमें मोशन कोज नहीं करती,
उससे कोई भी चीज़ मूव नहीं करती, क्योंकि उसमें मैकेनिकल इफेक्ट नहीं है, वो मैकेनिकल इफेक्ट शो नहीं करती, उनमें कोई मास नहीं होता। ओके, यहाँ पे मतलब वो पार्टिकल वाला बिहेवियर शो नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो रेज हैं इनमें पार्टिकल बिहेवियर दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये चीज़ किसी चीज़ से टकराने के बाद उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, जिससे वो रोटेट हो रहा था। ओके, यानी कि ये जो रेज हैं ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी, यानी कि इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका एक अपना कुछ क्या है, मास है। तो ये एक प्रॉपर्टी इसके सामने आई कि ये रेज जो है मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं, पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी कैथोड रे, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटेलिक टारगेट। जब वो किसी मेटेलिक सरफेस पर, हार्ड मेटल सरफेस पर वो टकराती है तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, जिसे मेटल जैसे टंगस्टन, इस टाइप के मेटल से जब हार्ड मेटल से किसी से टकराती है तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करने लगती है। इसके अलावा भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में है कि जब कैथोड रेज जो है किसी मेटलिक फॉइल से टकराती है तो उसको बहुत ज़्यादा हॉट कर देती है, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से इसको मींस हीटिंग इफेक्ट कोज करने के लिए भी कहा जाता है कि भाई इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाती है कि कैथोड रेज जो होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट कोज करती हैं। और एक है जिसमें जो हम देख रहे हैं कि ये एक्स रेज भी फॉर्म करती हैं। उसके अलावा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये भी प्रॉपर्टी जो है आप ऐड कर सकते हैं कि जो गैस जो होती है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये उसको आयोनाइज कर देती है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, यानी कि जिस गैस से वो पास होती हैं वो उसको आयोनाइज कर देती है। यानी कि कैथोड रेस को अगर हम किसी गैस से पास करेंगे, किसी अदर गैस से भी पास करेंगे, तो ये रेज जो हैं वो उस गैस को आयोनाइज कर देंगी। ओके, तो ये एक और प्रॉपर्टी है कि ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा एक और इफेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि दे पॉजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, यानी कि ये जो है बहुत ही थिन फॉइल्स जो होती हैं अगर मेटल की, जैसे हमने हार्ड मेटल के बारे में देखा है और मेटलिक फॉइल के बारे में अभी देखा है कि हार्ड मेटल से जब टकराती है तो एक्सरेज फॉर्म करती है, और जब किसी मेटल की फॉइल से टकराती है तो वो जो है उसको हॉट, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, हीटिंग इफेक्ट शो कर देती है। अगर हम इसी थिन को, यानी कि मेटलिक फॉइल जो होती है इसको बहुत ज़्यादा थिन लेते हैं, बहुत थिन फॉइल लेते हैं, तो वो उसको पेनिट्रेट कर देती है ईजीली। ओके, तो दे आर स्टॉप्ड ओनली बाय द मेटल फॉइल्स और ग्रेटर थिकनेस। मतलब ये इसकी स्पीड कम तभी होती है, ये रुकती तभी है जब जो मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो, वो हार्ड हो। अदरवाइज थिन फॉइल को ये इजीली पेनिट्रेट कर सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो कैथोड रेज जो हैं वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। ओके, कैथोड रेज मींस मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जो ये चीज़ बताती है, ये सारे एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि भाई जो आपकी जो कैथोड रेज है इसमें पार्टिकल प्रेजेंट है और ये पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही हैं, यानी कि ये जो है मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो ये था, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी के साथ हम बता रहे हैं। देखो हमने मेन 4 प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, बिटवीन मैंने आपको 1-2 प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ये भी ग्लास ट्यूब ही है, डिस्चार्ज ट्यूब ही है। इसमें एक एंड आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा वाइड है और एक एंड थोड़ा सा नैरो है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स में दिए हुए हैं, देख लो आप, कैथोड और एनोड बहुत पास हैं। एनोड से कैथोड से जो रेज जो जा रही हैं वो एनोड से पास हो रही हैं। ये रेड कलर जो लाइन है ये आपकी कैथोड रेज हैं। अब ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं। एनोड में हमने परफोरेटेड एनोड यूज़ किया हुआ है, तो ये एनोड से पास होती हैं। और अगर देखो, वैसे तो अगर ऐसा होता है कि ये एनोड से पास होती है तो बिल्कुल सीधी जाएगी, मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बैंड नहीं होगा, वो बी सीधा जाके पीछे जो ग्लास की वॉल होगी उससे स्ट्राइक करेगी, यानी कि बी जो पोजीशन दे रखी है उस पर स्ट्राइक करेगी। बट इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कैथोड रेज को इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया। ये जो आपको 2 प्लेट्स दिखी हैं, एक येलो कलर का और ऊपर जो स्काई ब्लू कलर का, ये हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स, ये वो हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहे हैं। जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया
तो कैथोड रेज जो होती हैं, तो मान लो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और येलो वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैथोड रेज जब इससे पास हुई तो कैथोड रे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ थोड़ा सा बैंड हो गई, यानी कि वो बी पोजीशन पे सीधा जाके स्ट्राइक नहीं किया, वो थोड़ी सी बैंड हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई और थोड़ा ऊपर जाके यानी कि ए जो पॉइंट है उस पर स्ट्राइक किया। यानी कि जब कैथोड रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास होती हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैंड हो जाती हैं, जिससे ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होती है। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट इसी में जो है, दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ बताए हुए हैं, वो ये है कि इसी कैथोड रेज को उन्होंने क्या किया, बाद में मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन, यानी कि बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड उससे पास किया। जब बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड पास किया तो फिर से उसमें बैंड होने, मतलब फिर से कैथोड रेज बैंड हो गई। जो ये डिफ्लेक्शन हुआ उसमें जो ये बताता है कि ये कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिवली चार्ज थी। इन दो एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जो है आपकी जो रेज हैं कैथोड रेज वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाद में जो है इनका जो चार्ज बाय मास रेशो होता है उसको कैलकुलेट करने में हमको हेल्प मिली, इसी से चार्ज बाय मास रेशो निकाला गया था, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें की गई, एक तो कैथोड रेज को इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास किया गया। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास किया तो कैथोड रेज जो है सीधी नहीं जाती है, वैसे उसका नेचर है कि वो स्ट्रेट मूव करेगी। हमने अभी बात की थी, फर्स्ट जो है पॉइंट यही था कि वो स्ट्रेट जो है वो मूव करती, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो जो है जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास होती है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो बैंड हो जाती है, जो ये बताता है कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज है। सेम चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तब भी वो बैंड हो जाती है, और इस डायरेक्शन में होती है कि वो बताता है कि ये जो हमारी रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। ओके, तो ये सारे कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, इससे पहले वाला जो है वो ये बता देता है कि आपकी जो रेज कैथोड रेज हैं वो मैकेनिकल बिहेवियर शो करती हैं, या उसमें मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं। सेकंड, अभी जो हमने देखा इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें कितना चार्ज होता है, और अगर ये पार्टिकल है तो इसमें कितना मास है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर अब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिन्होंने बाद में जो है इनके चार्ज और मास के बारे में एक रेशो जो है वो दिया था उस टाइम पर। बाद में इसी से हम चार्ज और मास दोनों अलग अलग हमने निकाले भी थे। स्टार्टिंग में उस टाइम पे पार्टिकल बहुत छोटा था, एटम खुद बहुत छोटा था, इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटा है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उसका मास और चार्ज निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए उसका रेशो जो था वो जो है वो कैलकुलेट किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा पार्ट कि कैथोड रेज होती क्या हैं, किस टाइप से होती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, और ये पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारे यूजेस हैं, और यहाँ पे हमारे कैथोड रेज का जो है पार्ट वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, यूजेस ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ टेलीविज़न डिस्प्ले। टेलीविजन्स के अंदर जो पहले आपने पुरानी जो टेलीविजन्स देखे होंगे जिसमें कभी अगर देखा हो उसमें कभी कुछ ख़राब हुआ हो या मैकेनिक ने उसको ठीक किया हो तो आपने पीछे देखा होगा उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी एक ट्यूब होती है, इसलिए उसका साइज़ बहुत बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा वाइड होती है। जैसे हम अब जो टीवीज़ यूज़ करते हैं, टेलीविजन यूज़ करते हैं, वो बहुत ही फ्लैट होती हैं, तो उनकी ट्यूब जो होती थी वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, वो थी। तो फर्स्ट जो था वो पिक्चर ट्यूब जो थी उसकी वो इसी के ऊपर थी, कैथोड रेज के ऊपर, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। सेकेंड, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। और इट इज़ यूज टू फाइंड द रेशो ऑफ चार्ज टू मास, जो चार्ज बाय मास रेशो जो था उसको फाइंड आउट करने में भी हमने जो है डिस्चार्ज यानी कैथोड रे ट्यूब जो है उसका यूज़ किया, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज बाय मास रेशो पता लगा, और बाद में इसी से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो पता लगा, जो था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कैलकुलेट किया गया। ओके, जिसने बाद में दूसरी चीज़ों के चार्ज और मास कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प की। तो यहाँ पे आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी कुछ रिलेटेड थ्योरीज जो हैं वो आपकी बुक में ज़रूर मिल जाएंगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें और टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें और ज़्यादा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा की तरह हमारे जो है प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एक तो जो वीडियो होगा वो हमारा एनोड रेस के ऊपर होगा, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एनोड रेज जो हैं, कैनाल रेज जिनको हम बोलते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके।